मोटरसाइकिल्स फ्रीडम और टफनेस का एहसास देती हैं, इसीलिए मूवीज में ऑडियंस के सामने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शो करने के लिए मोटरसाइकिल्स को यूज किया जाता है। साउथ इंडियन सिनेमा में रॉकी, हॉलीवुड में वुल्वरीन और बॉलीवुड में कबीर सिंह, सभी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को मोटरसाइकिल के साथ जरूर दिखाया जाता है। हेलो राइडर्स, ये है द ट्रूथ राइडर शो और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोटरसाइकिल कल्चर के बारे में कुछ खास बातें, जिनसे आपको मोटरसाइकिल्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और एंड में हम बात करेंगे मोटरसाइकिल्स को शो ऑफ के लिए यूज करने वाले टिकटॉकर्स और रीलर्स के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि फ्यूचर में मोटरसाइकिल कल्चर कैसा होगा। सो लेट्स बिगिन। मोटरसाइकिल एक मैस्कुलिन व्हीकल है जो बैड एस माचो मैन की इमेज को कॉम्प्लीमेंट करता है और इसीलिए लड़कियां बाइकर्स की तरफ काफी अट्रैक्ट होती हैं। मेरे एक फ्रेंड ने जब सिंपल कम्यूटर बाइक ली थी तो उसकी फीमेल फ्रेंड ने उससे कहा था कि यार तुमने स्पोर्ट बाइक क्यों नहीं ली, स्पोर्ट बाइक चलाते हुए लड़के काफी हॉट लगते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों को बाइक्स में कोई इंटरेस्ट है। Confusion of the highest order. डोंट वरी, ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। ज्यादातर लड़कियों को लड़कों के वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स पसंद आते हैं जिनकी वजह से वो स्पोर्टी और हैवी बाइक्स राइड करते हैं, जैसे कि टफनेस और कॉन्फिडेंस। It's okay about my face. It don't hurt much. Please. मोटरसाइकिल्स के साथ स्ट्रॉन्ग और रिबल वाली इमेज के जुड़े होने का रीजन है इनका रिलेटिवली कॉम्पैक्ट और केपेबल होना। मोटरसाइकिल्स दूसरी व्हीकल्स जैसे कि कार्स और ट्रक से काफी छोटी होती हैं और इसीलिए इन्हें हर तरह के रास्तों पर बड़ी ही आसानी से चलाया जा सकता है। फुल टैंक और कुछ एसेंशियल इक्विपमेंट्स के साथ एक अकेला राइडर अपनी मोटरसाइकिल पर सैकड़ों किलोमीटर की ट्रिप कर सकता है बिना किसी दूसरे की हेल्प के। मोटरसाइकिल्स पर आपको एक एड्रेनलिन रश और सेंस ऑफ पावर का अनुभव होता है क्योंकि आप अपनी सराउंडिंग्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तेज हवा और पीछे जाता हुआ लैंडस्केप उड़ने जैसा एहसास देता है जो बहुत ही अमेजिंग है। इसीलिए मोटरसाइकिल राइड्स हर किसी को पसंद होती हैं, पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग और एडवेंचरस लोग ही इसकी पूरे थ्रिल को एक्सपीरियंस करने का रिस्क लेते हैं। मोटरसाइकिल राइड एंजॉय करने और अपनी तरह के लोगों के साथ मिलने जुलने के लिए बाइकर्स मोटरसाइकिल क्लब्स और ग्रुप्स बनाते हैं। इन सब की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर के बाद, जब फाइटर जेट्स के पायलट्स अपनी थ्रिलिंग और एडवेंचरस जॉब से रिटायर होकर घर वापस आए। मोटरसाइकिल्स ने इन्हें अपनी पुरानी लाइफ के थ्रिल और एक्साइटमेंट को दोबारा फील करने का मौका दिया। ये एडवेंचरस लोग अपनी बाइक्स पर साथ मिलकर नई नई जगह एक्सप्लोर करने लगे और एक दूसरे से अपनी पुरानी वॉर स्टोरी शेयर करने लगे। इस तरह से बाइकर ग्रुप्स और मोटरसाइकिलिंग कल्चर की शुरुआत हुई। इंडियन मोटरसाइकिल्स अमेरिका की पहली मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से है। इनकी मोटरसाइकिल्स बहुत ही बड़ी, हैवी और पावरफुल होती थी। कुछ समय बाद आई हार्ली डेविडसन बाइक्स भी ऐसी ही हैवी और पावरफुल थी। ये बेसिकली क्रूजर बाइक्स होती थी जो खुले रास्तों पर तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए डिजाइन की जाती थी। 20वीं सेंचुरी के अमेरिकन्स इन्हीं मोटरसाइकिल्स को पसंद करते थे। ये उन्हें पावर और फ्रीडम का एहसास दिलाती थी जिसे वो अपने राइडिंग क्लब मेंबर्स के साथ एंजॉय करते थे। समय के साथ बहुत सारे मोटरसाइकिल ग्रुप्स बनते गए, पर जो ग्रुप सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ वो है आउटलॉ। आउटलॉ मोटरसाइकिल ग्रुप अमेरिकन राइडिंग कल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो अपने एक्सट्रीम बिहेवियर के लिए काफी बदनाम है। ये लोग किसी भी तरह के रूल्स को नहीं मानते और बस वही करते हैं जो इन्हें पसंद हो। Seriously, what the f are you doing? इन बाइकर्स को अमेरिकन राइडिंग कल्चर में 1%ers भी कहा जाता है क्योंकि इस तरह के राइडर्स बहुत ही कम हैं। ज्यादातर राइडर्स काफी फ्रेंडली होते हैं और सभी रूल्स को फॉलो करते हैं। One of the things about riding motorcycles for me is honestly the fact that I feel like I'm good at it. So it gave me confidence and gave me something to be proud of. अमेरिकन आउटलॉ ग्रुप की तरह जापान में भी एक खतरनाक मोटरसाइकिल ग्रुप है जिसका नाम है बोजोजोकू। जापानीज में बोजोजोकू का मतलब होता है काबू से बाहर। अमेरिकन बाइकर्स से अलग बोजोजोकू राइडर्स हाईली मॉडिफाइड फ्लैशी बाइक्स चलाते हैं। इन बाइक्स के एग्जॉस्ट और बॉडी पैनल्स को स्पेशली मॉडिफाई किया जाता है ताकि ये सबसे अलग और अट्रैक्टिव लगे। एटलीस्ट जापानीज को तो ऐसा ही लगता है। What you want? You nak gaduh dengan saya? Anytime. Tanya saja. Sorry. एक्सटेंडेड फेयरिंग, लॉन्ग हैंडल बार्स और फ्लैशी कलर्स वाली ये बाइक्स काफी वियर्ड दिखती हैं। बाकी दुनिया से अलग ये बाइक्स एनिमे वर्ल्ड से आई हुई लगती हैं और इन्हें चलाने वाले बोजोजोकू राइडर्स भी कुछ इसी तरह के एनिमे स्टाइल को फॉलो करते हैं। बोजोजोकू मोटरसाइकिल कल्चर में एग्जॉस्ट साउंड की खास इंपॉर्टेंस है। ये लोग अपनी बाइक्स के मॉडिफाइड एग्जॉस्ट से यूनिक आवाजें निकालते हैं जिन्हें थ्रॉटल कॉल्स कहा जाता है। जनरली पूरी दुनिया में राइडर्स अपनी मोटरसाइकिल पर रेस लगाकर एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, पर बोजोजोकू राइडर्स थ्रॉटल कॉल्स की कंपटीशन करना ही ज्यादा पसंद करते हैं।
भारत में मोटरसाइकिलिंग कल्चर एक नई बात है, क्योंकि पहले यहाँ मोटरसाइकिल्स को सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन मींस की तरह यूज किया जाता था। 2001 में बजाज पल्सर के लॉन्च होने के बाद ये ट्रेंड बदलना शुरू हुआ और लोगों ने धीरे धीरे एडवेंचर और अपने पैशन के लिए मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया। समय के साथ भारतीय मार्केट में काफी सारी पावरफुल बाइक्स लॉन्च हुई और यहाँ भी एक बिल्कुल यूनिक मोटरसाइकिलिंग कल्चर डेवलप होने लगा। 180cc, 15 bhp, solid muscular styling. Bajaj Pulsar. Definitely male. देश के लगभग हर रीजन में राइडर्स एक साथ मिलकर ट्रिप्स करते हैं। खासकर लद्दाख ट्रिप राइडर्स के बीच काफी पॉपुलर है, जहां राइडर्स को ढेर सारे चैलेंजेस फेस करने और पहाड़ों के ऊपर का अमेजिंग व्यू देखने का मौका मिलता है। गॉड्स यानी कि ग्रुप ऑफ सुपर बाइकर्स दिल्ली, डोमिनार ओनर क्लब और इंडियन बुल राइडर्स भारत के कुछ बड़े मोटरसाइकिलिंग ग्रुप्स हैं जो अलग अलग तरह के ट्रिप्स और मोटरसाइकिलिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वैसे तो मेल्स ही मोटरसाइकिल्स के लिए ज्यादा पैशनेट होते हैं, पर आजकल कुछ फीमेल्स भी मोटरसाइकिल में इंटरेस्ट ले रही हैं। Why should boys have all the fun? ऐश्वर्या पिसाय, रोशनी मिसबा और मराल यजारलो भारत की सबसे पॉपुलर बाइकर्स में से हैं। द डेविल डॉल्स और मोटर मेट्स फेमस मोटरसाइकिलिंग ग्रुप्स हैं जिनकी मेंबर सिर्फ फीमेल ही होती हैं। ये लोग एक साथ मिलकर राइड करती हैं और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती हैं। ये सभी बाइकर ग्रुप्स बहुत ही पीसफुल और फ्रेंडली हैं। इनके मेंबर्स अपनी बाइक्स पर पूरी सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ राइड करते हैं। कि आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। मोटरसाइकिल ग्रुप्स का गोल होता है अपनी मशीन्स के साथ कुछ नया एक्सपीरियंस करना और अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। पर प्रेजेंट टाइम में बाइक से जुड़ी एक और कम्युनिटी पैदा हो गई है, जो है छापड़े टिकटॉकर्स की कम्युनिटी। इन लोगों को मोटरसाइकिल्स चलाने से ज्यादा दिखाने में इंटरेस्ट होता है। अच्छी खासी स्टाइलिश दिखने वाली बाइक को ये लोग जोकर बनाकर रख देते हैं और फिर उन पर कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं। बना दिए हो। इन लोगों को सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूल्स से कोई लेना देना नहीं होता। इन्हें तो चाहिए बस अटेंशन। और इसीलिए इन जैसे लोग अक्सर सड़कों पर अपना और दूसरों का नुकसान करा के पब्लिक के द्वारा पीटे जाते हैं। अंकल बेन ने बहुत ही सही कहा है, मोटरसाइकिल्स के साथ भी हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए ताकि हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना इन अमेजिंग मशीन्स को यूज कर पाएं। अर्ली 20th सेंचुरी में मोटरसाइकिल्स की इन्वेंशन के बाद से लेकर अब तक मोटरसाइकिल्स में काफी बदलाव आ चुका है, जिसे आप मेरी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप आई बटन पर क्लिक करके भी ये वीडियो देख सकते हैं। That's so sweet. इसमें आप पुरानी और आज की मोटरसाइकिल्स के बारे में तो जान जाएंगे, पर आने वाले फ्यूचर में मोटरसाइकिल्स कैसी होंगी, क्या इस बारे में आपने कभी सोचा है? मैं आपको इस तरह की कोई अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन के बारे में नहीं बताने वाला हूं जो आपने साइंस फिक्शन मूवीज में देख रखी होगी। इस तरह की जेट पावर्ड बाइक्स और फ्लाइंग बाइक्स एक्चुअल में भी हैं, पर इनका मेन स्ट्रीम मोटरसाइकिल कल्चर में आना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि इनकी कॉस्ट और रनिंग चार्ज काफी ज्यादा होती है। हम सभी ने सुन रखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर। हार्ली डेविडसन, केटीएम और बजाज जैसी बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी इलेक्ट्रिक बाइक्स पर काम कर रही हैं, जिससे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में लोग पेट्रोल बाइक्स की जगह इलेक्ट्रिक बाइक्स यूज करते दिखेंगे। अगर ऐसा होता है तो मोटरसाइकिल कल्चर वैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा जैसा हम अब तक देखते आए हैं। ईवी टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप क्यों ना हो जाए, इलेक्ट्रिक बाइक्स की रेंज को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता और इसका रीजन है मोटरसाइकिल्स में बड़ी बैटरी के लिए जगह ना होना। इलेक्ट्रिक बाइक्स की लिमिटेड रेंज की वजह से वो फ्रीडम ही खत्म हो जाएगी जो मोटरसाइकिल कल्चर की सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। इसीलिए ज्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर में बायोफ्यूल और हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बाइक्स ही मेन स्ट्रीम मोटरसाइकिल कल्चर का पार्ट होंगी, जिनमें रेंज की लिमिटेशन और स्पीड की बाउंडेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। Ride safe to ride again. See you in the next one. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies.